पिछले क्लास में हम लोग मैथमेटिकल अप्रोच देखे थे एनपीआर का, लेकिन मैथमेटिकल अप्रोच का जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर का या 2 नंबर का आपके पेपर में आ जाता है स्टूडेंट। लेकिन बेसिकली यहाँ पर जो है स्टूडेंट हम लोग को वर्ड प्रॉब्लम पे एक अच्छा होल्ड करना है। मतलब तो कैसे हम लोग देखो, स्टार्टिंग में हम लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज करना सीख गए, लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये सब सीख चुके हैं, उसको आप अप्लाई करना भी जान गए स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन साथ में स्टूडेंट आपको ये होना चाहिए कि जो एनपीआर है इसको कैसे यूज करें स्टूडेंट इंटायर वर्ड प्रॉब्लम में, तो ये आपको बहुत जरूरी है स्टूडेंट। तो किस तरह से स्टूडेंट इसका हम लोग को यूज करना है, इसको कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करना, आंसर आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से भी आ सकता है, लेकिन कई जगह पर ये चीज भी लिखा जाता है स्टूडेंट। तो कैसे और कब और कैसे इसको जो है हम लोग इसका सिग्निफिकेंस को समझेंगे स्टूडेंट, ये लिखा हुआ क्या है, ये एनपीआर है क्या, मतलब तो इस चीज को हम लोग सीखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू स्टूडेंट। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टूडेंट और उससे सीखने का कोशिश करते हैं कि हाउ टू यूज एनपीआर। तो पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टूडेंट और उससे हम लोग सीखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो आप लोग जो है स्टूडेंट जो है परमुटेशन हेडिंग डाल दें चैप्टर के ऊपर, परमुटेशन, और जो है इसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। परमुटेशन का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट, ठीक है ना। तो परमुटेशन अरेंजमेंट होता है। तो अब हम लोग जो है कि कैसे कोई जो है हम लोग ले लेंगे, एक मिनट, जैसे एबीसी कोई नंबर ले लेते हैं, द पॉसिबल वेज, द पॉसिबल वेज, पॉसिबल वेज लिखेंगे। जैसे एबीसी 3 नंबर ले लिए, ए बी और जो है तुम्हारा क्या है सी, ये 3 लेटर्स ले लिए, पॉसिबल वेज ऑफ 3 लेटर्स। जो यहाँ लिखते हैं पॉसिबल वेज टू अरेंज, अरेंज 3 लेटर्स ए बी सी, ठीक है। टेकन ऑल एट ए टाइम। मतलब क्या है स्टूडेंट, मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ, इसको बहुत ध्यान से आप सुने, मतलब ठीक है। देखो कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, आने दो, बच्चे आ रहे हैं। देखो, द पॉसिबल वेज टू अरेंज 3 लेटर्स ए बी सी टेकन ऑल एट ए टाइम। मतलब क्या है स्टूडेंट, समझो ध्यान से कि मेरे पास एबीसी 3 लेटर है, उससे मेरे को वर्ड बनाने हैं विथ और विदाउट मीनिंग, यानी उसको अरेंज करके मेरे को वर्ड बनाने, लेटर्स है मेरे को वर्ड बनाने हैं, और तीनों लेटर को यूज करके, इसका मतलब क्या है, टेकन ऑल एट ए टाइम, मतलब आप तीनों लेटर ले लो और उस लेटर से तुमको वर्ड बनाने हैं स्टूडेंट, कैसा भी वर्ड बना लो, एबीसी सीबीए, जितने भी पॉसिबल वर्ड बन सकते हैं इससे, ये 3 से मतलब जितने भी पॉसिबल। तो अगर स्टूडेंट मैं देसी स्टाइल से चलूं, देसी स्टाइल मतलब पहले ए रखूं, बी रखूं, सी रखूं, फिर आगे बी रखूं, ए रखूं, सी, तो ऐसे कितने बनेंगे वो मैं लिख देता हूं, आपको नहीं समझना है स्टूडेंट। मैं एक जो है देसी वे में लिखता हूं और शॉर्टकट कैसे परमुटेशन से लिखा जाता है वो आप सीखेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले जो है मैं एक पॉसिबल आउटकम आपको लिख देता हूं। तो पहला लिख दिया एबीसी, फिर मैंने लिख दिया एसीबी, और फिर लिख दिया बीएसी, फिर लिख दिया बीसीए, और फिर लिख दिया स्टूडेंट सीएबी, और फिर लिख दिया सीबीए स्टूडेंट। ये स्टूडेंट तुमको लिखना नहीं है, इतने ही पॉसिबल बनेंगे। आप जब रीअरेंज करोगे स्टूडेंट तो इतने पॉसिबल बनेंगे। जैसे मैंने पहले क्या किया, एबीसी, फिर बी को हटाया स्टूडेंट, बी और सी को इंटरचेंज कर दिया, ऐसे करके पॉसिबल लिखा। तो आप जब इसको रीअरेंज करोगे स्टूडेंट तो इतना ही सारा बनेगा तुम्हारे पास। जब आप रीअरेंजमेंट करोगे स्टूडेंट तो इतना ही सारा बनेगा, एबीसी, एसीबी, बीएससी, बीसीए, सीएबी और सी। तो इतना अरेंजमेंट बन गया आपके पास, ये बन गया। तो आप क्या बोलोगे, सर सर मैंने वर्ड बना लिए हैं विथ और विदाउट मीनिंग। मैं बोला भाई कौन कितने बने हैं, फोन के कितने बने हैं, तुमने बोला 1 2 3 4 5 6, तो मैंने बोला कि 6। तो मैंने तुमको डांटा स्टूडेंट, मैं बोला कि परमुटेशन क्यों नहीं लगाया, तो बोला सर मेरे को परमुटेशन आपने बताया नहीं था। तो परमुटेशन लगा के देखते, इतना कौन लिखेगा, मेहनत करेगा स्टूडेंट, तो परमुटेशन लगाते हैं। परमुटेशन का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, एनपीआर, यानी क्या था फॉर्मूला, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसका मतलब देखो, अब ये शॉर्टकट फॉर्मूला, ये तो क्या लॉन्ग कट है जो कि आपको लिखना नहीं है, क्योंकि आपने
पढ़ाई कर लिया है परमुटेशन। तो स्टूडेंट इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे स्टूडेंट? तो सबसे पहले आप देखेंगे NPR है, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं उसको कहेंगे n। तो कितने लेटर्स हैं? 1 2 3, तो तुमने बोला सर 3। फिर ये P मतलब अरेंजमेंट, परमुटेशन, P मतलब अरेंजमेंट, दैट इज कॉल्ड परमुटेशन। अब जो है तुमने बोला कि सर R का मतलब क्या हुआ? तो R का मतलब हुआ कि कितने लेटर का बनाना है, जो वर्ड बनाना है स्टूडेंट कितने लेटर का बनाना है। तो मैंने बोला था क्या? टेकन ऑल एट ए टाइम, मतलब तीनों लेटर को यूज करके बनाओ। मैंने तुमको ये नहीं बोला कि इसमें से 2 लेटर यूज करके बनाओ स्टूडेंट, मैंने तुमको बोला तीनों लेटर यूज करके वर्ड सब बना दो, तीनों लेटर यूज करो, ये भी ये तीनों लेटर को रीअरेंज करो मतलब। तो तीनों लेटर यूज कर रहे हैं तो स्टूडेंट ये क्या हुआ? अब स्टूडेंट इसका फॉर्मूला में लगाओ तो क्या हो गया? 3 फैक्टोरियल बाय 3 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट ये क्या हो गया? 3 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है स्टूडेंट, तो ये 3 फैक्टोरियल बाय 1 यानी 3 फैक्टोरियल यानी 3 into 2 into 1 यानी टोटल 6। 6 लेटर बनेंगे स्टूडेंट। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो स्टूडेंट इससे भी 6 बने और तुमने फॉर्मूला लगाया तो क्या हुआ? दिमाग में जोड़ नहीं पड़ा है स्टूडेंट, आपने इसको फटाफट बना लिया स्टूडेंट। तो कितना आसान है स्टूडेंट कि अगर तुमको 3 लेटर दिया है और वो तीनों लेटर को यूज करके, यूज ऑल द लेटर्स से तुमको 3 वर्ड बनाने हैं विथ और विदाउट मीनिंग। ये वर्ड बन रहे हैं जिनका नाम है विथ और विदाउट मीनिंग, कोई मीनिंग नहीं। तो स्टूडेंट आप बना सकते हैं आज के बाद। तो आपको जो है ये अप्लाई करने आ गया है स्टूडेंट, तो डायरेक्ट अब तुम बोलेगा सर मैं ये नहीं अप्लाई करूंगा, मेरे को अपना मल्टीप्लिकेशन से बता दो, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं स्टूडेंट, आपको मल्टीप्लिकेशन से बताते हैं। तो भाई 3 लेटर वर्ड बनाने हैं आपको, 3 लेटर वर्ड मतलब 3 डब्बा बना लो। लेटर्स कितने हैं स्टूडेंट? ABC है, 3 लेटर है, तो फर्स्ट प्लेस में तीनों में से कोई भी एक आ जाएगा, यानी 3 तरीके से, या तो A आ जाएगा, या तो B आ जाएगा, या तो C आ जाएगा, 3 तरीके से। प्लस एक अगर लेटर इसमें आ गया तो स्टूडेंट कितना बच गया? 2 लेटर, तो 2 यहाँ पर 2 तरीके से, 2 तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर आ गया 2 वेजेस से। अब 2 लेटर भर गया तो स्टूडेंट बचा क्या? 1 लेटर, तो 1 into 2 into 3, तो स्टूडेंट क्या आ गया? 6 आ गया। तो कई बार मैडम बोलती है आप ये मत यूज करो, ऐसे यूज किया करो, नहीं तो मैं नंबर काट लूंगी मतलब। तो आप जो है ये यूज कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन से भी आ गया स्टूडेंट कि 3 में से कोई भी लेटर पीछे हो सकता है। जब एक यहाँ फिल हो गया तो कितने लेटर बच गए? 2, 2 में से कोई भी एक हो सकता है यहाँ। तो जब एक आ गया तो बचा कितना? 1 लेटर, तो 1 लेटर तो यहीं आ जाए, तो 1 2 into 3, तो ये क्या हो गया? 6। तो वी हैव अ 3 मेथड्स। वन इज आवर देसी मेथड जो कि हम बिना परमुटेशन पढ़े करेंगे। एक है कि जब मेरे को मल्टीप्लिकेशन लॉ के बारे में पता चल गया तो वी कैन अप्लाई द मल्टीप्लिकेशन लॉ। फिर थोड़ा सा हमने अपने आप को एडवांस बनाया कि परमुटेशन का फॉर्मूला पता चला, तो वी नो हाउ टू अप्लाई द परमुटेशन फॉर्मूला टू गेट दिस आंसर, तो वो भी हम लोग जान गए स्टूडेंट। तो फटाफट लिखो स्टूडेंट, अब 2 लेटर वाला हम लोग लिखते हैं, फटाफट लिखो इसको 1 मिनट में। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके पास आ गया मतलब, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, अब मैं इसको स्टूडेंट यहाँ से यहाँ मिटा दिया, ये एग्जाम्पल है, अभी तो बहुत सारे इसके क्वेश्चन अभी फटाफट कर लेंगे स्टूडेंट। तो देखो आपके पास जो है स्टूडेंट और एक चीजें करेंगे। अब जो मैं दे रहा हूँ स्टूडेंट, टेकन 2 एट ए टाइम, टेकन ऑल एट ए टाइम है, टेकन 2 एट ए टाइम, 2 एट ए, यानी स्टूडेंट एबीसी से मेरे को लेटर बनाने हैं जिसमें 2 लेटर को यूज करके बनाने स्टूडेंट, 2 लेटर को यूज करके स्टूडेंट, यानी मेरे पास जो पेयर बनेंगे स्टूडेंट 2 लेटर्स के पेयर वर्ड बन जाएंगे मतलब। तो उसको लेके हम लोग बनाते हैं स्टूडेंट। तो इसमें आपको बन गया ए बी, बी ए सी, सी ए, बी सी, सी बी, यही बनेगा स्टूडेंट, इसके अलावा तो कोई बनेगा नहीं स्टूडेंट। तो मैंने ये बना दिया भाई, ए बी बी ए सी ए। तुमने बोला 1 2 3 4 5 6,
दिस इज लेमैन वर्क, हो गया। अब मैं बोलूंगा कि मैंने परमुटेशन पढ़ा है सर, तो बोलो चलो फॉर्मूला पढ़ा है सर, तो मैं बोला कोई बात नहीं, तो यहाँ पर पी लिखिए। कितने लेटर यूज करने हैं स्टूडेंट, तो 1 2 3, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने करने हैं, 3। तो सर कितने लेटर का मेरे को वर्ड बनाने हैं स्टूडेंट, कितने लेटर को मेरे को लेना है एट ए टाइम, तो 2 लेटर को लेना है सर, 2 लेटर को, 2 एट ए टाइम, तो 2 एट ए टाइम। फिर सर आपने फॉर्मूला क्या बताया था, 3 फैक्टोरियल बाय 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो क्या हो गया 3 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल, यानी 3 into 2 into 1, दैट इज कॉल्ड 6। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो 6 बन गया। फिर तुमने बोला सर मेरे को नहीं पसंद है, मल्टीप्लाई वाला लगा दो। मैं बोला ठीक है, कितने लेटर के वर्ड बनाने हैं स्टूडेंट, 2 के, तो 2 डब्बा बना लिया, 2 डब्बा बना लिया। सर जो है कितने लेटर यूज करने हैं, तो ए बी सी, ये 3 लेटर यूज करके बनाओ। तो 3 में से कोई भी यहाँ पर आ सकता है स्टूडेंट, अगर एक आ गया तो कितने लेटर बचे, 2, तो 2 में से कोई भी एक यहाँ पर आ सकता है स्टूडेंट, बीच में क्या लग जाएगा, मल्टीप्लाई, तो टोटल क्या हुआ 6। तो स्टूडेंट आपने तीनों मेथड से, सबसे आसान ये है, ये आप लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। इसमें क्या है कि टू डिजिट नंबर बनाने हैं, 5 डिजिट नंबर दिए, तो कैसे आप बनाते थे, 3 डिजिट नंबर दिए, मैं स्टार्ट में मल्टीप्लाई सिखाया था, 3 डिजिट नंबर बनाने, 5 डिजिट इज गिवन, रिपीटिशन नॉट अलाउड एंड ऑल, जो भी था मतलब। तो स्टूडेंट आपने जो है ये चीजें लगाया, तो बिल्कुल आपको जो है ये वाला भी लिख लो स्टूडेंट। अब हम लोग फटाफट बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट, जितना ज्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतना आपको नॉलेज होगा। ये बहुत ही टफ टॉपिक है स्टूडेंट, इस पे होल्ड पाना थोड़ा सा मेहनत है, ये आसान समझने में है, लेकिन कई क्वेश्चन आपका दिमाग खराब कर सकता है। तो इसमें आपका प्रैक्टिस से आपको एक्सपीरियंस होगा और आप तभी एग्जीक्यूट कर पाएंगे स्टूडेंट। एनसीईआरटी इसका बहुत इजी है, 5 to 10 क्वेश्चन इज टिपिकल, अदरवाइज ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इजी, लेकिन बाहर के क्वेश्चंस लिटिल बिट टफ है स्टूडेंट, और खास करके कॉमर्स स्टूडेंट, ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट, इनके लिए जो है स्टूडेंट परमुटेशंस और कॉम्बिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी नहीं पढ़ा तो आपको कंपटीशन के टाइम पे अच्छे से पढ़ना होगा, उस समय भी नहीं पढ़ा तो कोई एंट्रेंस आपका निकलेगा ही नहीं मतलब। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब इस पे शुरू से ही आपको होल्ड अच्छा होना चाहिए, बेस आपका ग्राउंड तैयार कर दे रहा हूँ स्टूडेंट, ये सब आपको कोई नहीं बताएगा। तो बिल्कुल आप जो है ध्यान से एकदम कॉन्सेंट्रेशन से आप पढ़े इसको मतलब, ठीक है। चलो चलो ठीक है, तो ये आपने लिख लिया स्टूडेंट, तो ये समझने के लिए था, बाकी स्टूडेंट कैसे कहाँ पर अप्लाई करना है ये। चलो देखो ये कैसे कब लगाया जाता है स्टूडेंट, वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम स्टूडेंट लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रॉब्लम। तो यहाँ पर जब all objects are distinct, ठीक है, all objects are distinct, और यहाँ पर लिख देंगे all जो है all objects are not distinct। जब मतलब एनपीआर, मैं यहाँ पर एनपीआर क्या बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, इस पे आप एनपीआर लगा सकते हैं स्टूडेंट। ऑल ऑब्जेक्ट आर डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, जैसे मान लो कि अलग अलग कैसे होता है, जैसे 1 2 3 4 5 रिपीटेशंस नहीं है इसमें, सेम वर्ड नहीं है, यहाँ पर सेम लेटर्स नहीं है। मान लो जो है नाइफ, NIFE, इसमें लग सकता है स्टूडेंट, लेकिन अगर मैं बोलूँ LETTER तो इसमें नहीं लगेगा, ये फॉर्मूला इसमें नहीं, जहां पर रिपीटेशंस ऑफ लेटर हो रहे हैं स्टूडेंट, जैसे ये डबल ई आ गया, डबल टी आ गया, तो यू कांट अप्लाई डायरेक्टली दिस वन, आपको थोड़ा अलर्ट होना होगा। कैसे अलर्ट होना होगा वो आपको सिखा दिया जाएगा। इसको कहते हैं रिपीटेशन, ऑल ऑब्जेक्ट आर नॉट डिस्टिंक्ट, यानी कहीं ना कहीं रिपीट हो रहे हैं। यानी जैसे मान लो स्टूडेंट यहाँ पर इसमें का ये जो है अमर, AMAR, यहाँ पर 2 ए आ रहा है स्टूडेंट, ठीक है, डिस्टिंक्ट नहीं है। यहाँ पर जैसे नाइफ, ठीक है, ये सब यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर लेटर, ये स्टूडेंट, तो ये जो लेटर में डबल टी आ रहा है, ये आ रहा है, तो आपको अलर्ट होना है, इसके लिए आपको लगेगा यही, लेकिन कुछ टेक्निक से लगेगा स्टूडेंट। तो ये तो आपको अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया जहां पर रिपीट हो रहे हैं, देखो
मैं अब लिखती हूँ कि ये वर्ड है 00122234444। इससे आपको कोई 1 लाख वाला वर्ड बनाना है या कुछ भी बनाना है यूजिंग दिस नंबर्स, दिस डिजिट्स को यूज करके स्टूडेंट। तो यहाँ रिपीट हो रहे हैं 2233, तो क्या है, नॉट डिस्टिंग, यानी जहां पर रिपीटिशन हो रहे हैं, यहाँ पर 2 बार ए आ रहा है, 2 बार ई आ रहा है, 2 बार टी आ रहा है, ऐसे में स्टूडेंट कैसे लगेगा वो आपको सिखाया जाएगा। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कुछ ऑल ऑब्जेक्ट आर डिस्टिंक्ट, यहाँ पर रिपीट नहीं है। जैसे मैं लिख दिया नाइफ, यहाँ पर कोई लेटर रिपीट है क्या? नहीं है। कोई मैंने डिजिट लिख दिया 1 2 3 5, कहीं पर मैंने बोला कि रिपीटिशन इज अलाउड? कुछ भी बोला नहीं बोला स्टूडेंट। ऐसे में स्टूडेंट हम लोग एनपीआर जो है लगाएंगे। मतलब तो अभी हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे और एनपीआर स्टूडेंट लगाएंगे। तो सबसे पहले कुछ सिंपल क्वेश्चन से चलेंगे और फिर टिपिकल लेवल पे चले जाएंगे स्टूडेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो लिख लो, तो परमुटेशन जो वर्ड प्रॉब्लम है, ऑल ऑब्जेक्ट आर डिस्टिंक्ट, ऑल ऑब्जेक्ट आर नॉट डिस्टिंक्ट। नॉट डिस्टिंक्ट का मतलब जो है सेम सेम भी आ सकता है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। इसमें क्या है, अलग अलग नहीं, रिपीट भी हो सकता है स्टूडेंट, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलो ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन लेते हैं आप लोग। चलो स्टूडेंट, ये दो क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अगर हम परमुटेशन यूज करें तो एक एक लाइन का आंसर है स्टूडेंट, तो पहले समझ लेंगे, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस में आप जो है बहुत जल्दी आराम से कर पाएंगे स्टूडेंट। तो चलो 1 मिनट देता हूँ लिखने का टाइम, फटाफट लिखो।
ठीक है स्टूडेंट, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। हम लोग को इसके लेटर को यूज करना है, हम लोग को इमोशनली अटैच नहीं हो जाना इससे स्टूडेंट। तो इक्वेशन मतलब कितने लेटर्स है, ई है, क्यू है, यू है, ए है, टी है, आई है, ओ है, एन है। इससे स्टूडेंट एग्जैक्टली मतलब क्या बोला, हाउ मेनी वर्ड विथ और विदाउट मीनिंग, यानी मैं जब इसको वर्ड को बना रहा हूँ स्क्रम्बल कर रहा हूँ, ऐसे से बना रहा हूँ स्टूडेंट, तो मैं ये नहीं देखूंगा कि ये मीनिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बनाने लग जाऊंगा। यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, यानी एक बार वर्ड लेटर्स होने चाहिए स्टूडेंट, मतलब यूज दोबारा नहीं हो जाए, मतलब यानी आप जब रीअरेंजमेंट करो तो सेम लेटर दूसरी बार जब बनाओ तो स्टूडेंट इस चीज का ध्यान रखना है, जैसे एक लेटर बना रहे हो तो ई सेम में नहीं आ जाता है, एग्जैक्टली वंस, एक बार ही यूज होना चाहिए, ठीक है। तो रिपीटेशन नॉट अलाउड उनका कहने का, ठीक है। अब स्टूडेंट इसको हम लोग को करना है तो हम लोग सिर्फ फॉर्मूला जानते हैं, चलो काउंट करो स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो स्टूडेंट क्या है, ये पी है। टोटल कितने लेटर्स हैं इसके अंदर, 8, तो 8 वर्ड बनाने स्टूडेंट, हाउ मेनी वर्ड, इसी से वर्ड बनाने, ऐसा नहीं बोला कि इससे 3 लेटर वर्ड बनाने हैं या 4 लेटर का वर्ड बनाने हैं, इसको सबको यूज करके बोला है, हाउ मेनी वर्ड विदाउट मीनिंग परफॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स, यूजिंग ऑल द लेटर्स, वी हैव टू यूज ऑल द लेटर्स, सारे लेटर से हम लोग को बनाना है यूजिंग ये। तो स्टूडेंट 8p8 अगर हम लोग किया लिख दिए, ठीक है, 8p8, तो आप फॉर्मूला में लगा दो स्टूडेंट 8p8 स्टूडेंट, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 8 फैक्टोरियल बाय 8 माइनस 8 फैक्टोरियल, तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा 8 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल, यानी 8 फैक्टोरियल 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 स्टूडेंट, ये आपको तो बन गया क्वेश्चन स्टूडेंट। तो इसको मल्टीप्लाई घर पे कर लेना, वैसे तो जो भी आएगा अपना लिख लेना, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेजेस कैन द लेटर ऑफ द वर्ड पेट्रोल बी अरेंज्ड टू फॉर्म the p word beginning with to form the word beginning with p, यानी स्टूडेंट एक बात यहाँ पर आज दे दिया गया आपको, आप यहाँ पर अलर्ट रहे स्टूडेंट, किस बात का अलर्ट रखने के लिए बोला है, आप देखिए यहाँ पर क्या बोला है स्टूडेंट कि ये है पी ई टी आर ओ एल, बोला कि आप लेटर बनाएं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक ऑर्डर दे दिया गया है स्टूडेंट कि पी जो है उसी से स्टार्ट होना चाहिए, यानी मैं जितना भी लेटर बनाऊं स्टूडेंट, जितना भी वर्ड बनाऊं विथ और विदाउट मीनिंग कुछ भी करूं, पी फिक्स है स्टूडेंट, पी इज फिक्स्ड इन द फर्स्ट पोजीशन, इसको आप डिस्टर्ब मत करें स्टूडेंट। तो यानी इसको मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा तो कितने लेटर बच गए, ये इतने बच गए स्टूडेंट, यही पार्टिसिपेट होगा स्टूडेंट, रीअरेंज होगा मतलब अपने आप में, तो स्टूडेंट यही वाले सारे चलेंगे, ये तो फिक्स हो गया, यानी इसको मैं यूज नहीं करूंगा स्टूडेंट। तो एक तो आप देख रहे स्टूडेंट, तो 1 2 3 4 5 है स्टूडेंट, इसी 5 को जो है स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे हम लोग 5p5 स्टूडेंट, तो आपका 5p5 आएगा स्टूडेंट, तो क्या आ जाएगा इसका फॉर्मूला 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, दैट इज कॉल्ड 5 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल को खोल के लिखो, यानी स्टूडेंट यही वाले जितने भी यहाँ पर डब्बा है, यहाँ पर ये क्या होगा, यही 5 लेटर खेलेंगे स्टूडेंट, पार्टिसिपेट करेंगे, वर्ड बने, ये तो फिक्स हो गया यहाँ पर, तो यहीं पर जितने भी बनेंगे स्टूडेंट ये फिक्स हो जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं बॉक्स बना के आपको समझाता हूँ, यहाँ पर देखो बॉक्स बना लो स्टूडेंट, जैसे ये बॉक्स बन गया, कितने लेटर है 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और एक बॉक्स, ये वाला फिक्स हो गया स्टूडेंट, ये फिक्स हो गया, यानी पी ई टी आर ओ एल, ये फिक्स हो गया, यानी स्टूडेंट यहाँ पर जितने भी लेटर आएंगे इसी के आएंगे, तो 1 2 3 4 5, तो 5 में से कोई भी आ जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, ई भी आ सकता है, टी भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है स्टूडेंट यहाँ पर। तो जब अगर एक आ गया तो कितने बच गए, ये आ गया मान लो, तो कितने बच गए 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 आए होंगे, ये भी आ गया मान लो, तो यहाँ पर 3, ये भी आ गया यहाँ पर 2 और यहाँ पर स्टूडेंट 1, तो ये क्या हो गया 5 into 4 into 3 into 2 into 1, that is called 5 factorial, that is called the 5 factorial, the p is fixed here, तो p fixed होगा, वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा स्टूडेंट, वो नेवर बी पार्टिसिपेट इफ p is fixed here, तो अगर p फिक्स हो गया तो वो मेरे अरेंजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, आगे जाके आपको ये डैमेज ना कर जाए, कई बार p फर्स्ट पोजीशन एंड एंड पोजीशन इज फिक्स्ड, समटाइम इट हैपेंड कि फर्स्ट एंड एंड इज पोजीशन फिक्स, तो ये तो पोजीशन फिक्स है स्टूडेंट, इसको मैं पार्टिसिपेट नहीं करने दूंगा, तो जो बच गया है वही अरेंज होगा इस पार्टिसिपेशन में स्टूडेंट, तो प्लीज राइट डाउन स्टूडेंट, ठीक है। तो ये तो राइट डाउन क्या है, इसका तो आंसर ही एक लाइन का है स्टूडेंट, तो राइट डाउन क्या है, चलो समझना है इसको बहुत ही बारीक से, इसको जो है स्टूडेंट आप लोग समझने का कोशिश करो स्टूडेंट, ठीक है।
ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका 2 क्वेश्चन है, फटाफट दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो 2 मिनट में लिख लो, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। चलो स्टूडेंट, तो सबसे पहले जो है ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, तो फटाफट परमुटेशन आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से भी कर सकते हैं और परमुटेशन भी यहाँ लगा सकते हैं। तो हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम 0 से 9 तक? तो पहले तो देखो स्टूडेंट, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है, ये सारा चीज है स्टूडेंट। इसे इफ ईच नंबर स्टार्ट फ्रॉम 5 डिजिट नंबर बनाने स्टूडेंट, तो आपको पता है ये तो 1 2 3 4 5 है, तो ये 5 डिजिट नंबर है, तो इसमें 6 7 इज फिक्स, 6 और 7 क्या है, फिक्स्ड है, यानी 6 और 7 को फिक्स कर दिया गया है। इस नंबर स्टार्ट विद 6 7, यानी आप कोई भी नंबर बनाए पार्टिसिपेट करें, 6 7 को फिक्स कर दिया, यानी स्टूडेंट ये 2 नंबर यहाँ पर फिक्स हो चुका है, इसको आप डिस्टर्ब ना करें और ना ही इसका कोई पार्टिसिपेशन है स्टूडेंट, ये ऑलरेडी अपीयर्स मोर देन एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, एक बार अगर आ गया है ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा आगे, मतलब इसी के साथ खेलना है स्टूडेंट। तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट, पहले लिखो P, ठीक है, लिख दिया। अब स्टूडेंट देखो कितने आपके पास डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लिख दिया। कितने स्पेस में भरने हैं, 1 2 3, तो ये आ गया, यानी स्टूडेंट 8 फैक्टोरियल बाय 8 माइनस 3 फैक्टोरियल, यानी स्टूडेंट 8 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल। अब आपको मान लो कि इससे समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, आपने ये तो लगाना सीखा, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगा दो। क्या बोला मल्टीप्लिकेशन, ये 3 प्लेसेस है स्टूडेंट और डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 6 7 8, तो 8 में से कोई भी यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट, कोई भी 8 में से कोई भी डिजिट बैठ गया, अगर 8 में से कोई यहाँ पर बैठ गया तो कितने बच गए, 7, तो 7 यहाँ बैठेगा। 7 अगर में से कोई एक बैठ गया तो 2 घट गया स्टूडेंट, तो कितने बच गए, 6, तो ये क्या आ जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6, तो 8 इंटू 7 इंटू 6, ये इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी स्टूडेंट वही आंसर आने वाला है, इसको क्या लिख सकते हैं, 8 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, ये और ये कट गया स्टूडेंट, तो 8 इंटू 7 इंटू 6, यहाँ भी 8 इंटू 7 इंटू 6, तो दोनों से आपको मैच करके आ गया स्टूडेंट। तो आपको पता है कि कितने तरीके से हम बिठा सकते हैं इसमें, आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में ही पता चल गया था स्टूडेंट। You can apply, if you are not comfortable with this one, you can apply this one. So sometime teacher asks for to apply this one, that's why I'm telling you, whatever the method you know, you can apply. शुरुआती में आप अप्लाई कर सकते हैं, डर नहीं है, अगर आपको लगाने में डर है, you can apply multiplication, तो आप जो है इस बात का ध्यान रखें स्टूडेंट, ठीक है। तो चलो, this question is very very important, the question number 2 is very very important student, so please write down fast। ये आपको मैंने स्टार्टिंग वाले लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन से भी आप कर सकते हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी है जो कि आपने बनाया हुआ है, मैंने आपको अप्लाई करना सिखा दिया है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आ गया आपका पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट, थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को समझो। मेरे को क्या बोला है कि 100 से लेके 1000 तक, 100 से लेके 1000 तक जो है स्टूडेंट, मेरे को ये बोला गया कि 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए,
कितने सारे 3 डिजिट नंबर बनेंगे स्टूडेंट। और वो नंबर जो है मेरे पास कुछ नंबर्स दे दिए हैं बनाने के लिए, 0 1 2 3 4 5। ये नंबर दे दिया गया है कि भाई आप एक काम करो, इस नंबर से 3 डिजिट नंबर बनाओ। क्या बनाओ स्टूडेंट? 3 डिजिट नंबर। नंबर कितने? 1 2 3 4 5 6, यानी आपको बनाने दिया गया है 3 डिजिट नंबर। कितने डिजिट से? 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट से आप 3 डिजिट नंबर बनाओ। वो सारे 3 डिजिट नंबर इसके बीच में लाई करना चाहिए। मैं बोला बना दूंगा, मैं आराम से बना दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। 3 डिजिट नंबर ही बनाने, तो इसको 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 1, ये जितना भी मैं बना सकता हूँ 3 डिजिट। लेकिन दिमाग में एक बात आया स्टूडेंट कि मैं तो बना सकता हूँ। तो तुमने बोला कि सर आपको तो फॉर्मूला आता है, आप बना लो। मैं बोला चलो बना लेते हैं। 3 बॉक्स भरने हैं। टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 6 पीपल। ये बना दिया स्टूडेंट। तब एक स्टूडेंट बोला कि सर आपने गलत बनाया। कैसे गलत बनाया स्टूडेंट? बोला सर ये बताओ कि आप जब बना रहे होंगे तो आपके पास ये आ रहा होगा स्टूडेंट, 0 1 2 भी आ रहा होगा, 0 1 7 भी आ रहा होगा, सॉरी 0 1 4 भी आ रहा होगा। ऐसे कई नंबर्स आ रहे होंगे जो आगे में जीरो, क्योंकि जीरो है। ऐसे नंबर भी जो बन रहा होगा, 3 खांचा है, ये 3 ब्लॉक्स है, तो स्टूडेंट ये भी तो भर रहा होगा। मैं बोला एकदम बिल्कुल ठीक बोल रहा है कि जब मैं अरेंज कर रहा हूँ इस डिजिट को, तो एक बार ऐसा टाइम आया होगा कि जीरो भी आ रहा होगा स्टूडेंट इसके अंदर, तो ये वाले भी तो घुस गए होंगे। लेकिन स्टूडेंट इसको तो 2 डिजिट नंबर बोलते हैं। अगर आगे जीरो लग गया है स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये तो 2 डिजिट नंबर है। ये तो एकदम वैलिड केस नहीं है। इसको 3 डिजिट नंबर कैसे? ये तो इसके अंदर घुस चुका है स्टूडेंट। ये 3 डिजिट में ये जीरो भी तो आगे आ गया होगा जब मैं ये लिख रहा हूँ स्टूडेंट। आ गया होगा कि नहीं आ गया होगा? बिल्कुल सही है, ये आ गया होगा स्टूडेंट। जब आप लिख रहे होंगे 3 ब्लॉक्स बनाए हैं, तो ये वाला कभी ना कभी तो आया होगा यहाँ पर स्टूडेंट, तो ये तो डैमेज करेगा। ये तो 2 डिजिट नंबर है। तो मैं बोला कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन को काटो ने, एक माइनस लगा दो यहाँ पर। और अगर आप इसको 2 डिजिट नंबर बोल रहे हैं, क्योंकि 0 1 2 इज व्हाट? 2 डिजिट नंबर। 0 1 4 इज व्हाट? 2 डिजिट नंबर। जीरो जो स्टार्टिंग में रहेगा तो वो 2 डिजिट नंबर ट्रीट होगा स्टूडेंट। तो मैं बोला कोई बात नहीं, मैं माइनस कर देता हूँ। ऐसे जितने भी डिजिट बन रहे होंगे मैं इसको माइनस करके हटा देता हूँ। तो ऐसे डिजिट का नाम क्या है? 2 डिजिट नंबर। ये 2 डिजिट नंबर। तो यहाँ पर जीरो आ गया होगा, जीरो फिक्स हो गया होगा, तो कितने डिजिट बचे होंगे? 1 2 3 4 5। ये वाले सारे मैं माइनस कर दूंगा स्टूडेंट। ये जितने जीरो तो फिक्स हो गया होगा, तो जीरो जैसे ही फिक्स हुआ होगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 2 डिजिट नंबर होगा। यानी जीरो को हम हटा देंगे, ये तो फिक्स हो गया होगा फर्स्ट पोजीशन पे। तो जीरो अगर फिक्स पोजीशन में फिक्स हो गया होगा, तो जितने भी डिजिट बन रहे होंगे वो 2 डिजिट नंबर होंगे। तो ये जीरो मैंने डिलीट कर दिया स्टूडेंट। तो कितने बचे? 1 2 3 4 5, तो 5 3 2 स्टूडेंट। दिस इज द आंसर। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन स्टूडेंट, वेरी गुड क्वेश्चन। एनसीईआरटी एग्जांपल, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट अलर्ट रहना है आपको। ये नहीं कि आपको ब्लॉक्स मिल गया और आपने बोला अच्छा सर 3 डिजिट नंबर बनाने, 3 यहाँ बिठाया 6 यहाँ। भाई आप जब बिठा रहे होंगे तो फर्स्ट पोजीशन पे जीरो आ गया होगा, आया ही होगा स्टूडेंट। कभी ना कभी आप रीअरेंज कर रहे होगे स्टूडेंट, तो जीरो कहीं ना कहीं तो आया ही होगा इसमें।